हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपकी पाठशाला में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है, यूपी में आरओ एआरओ के फॉर्म भरे जा चुके हैं और सभी सीरियस कैंडिडेट जोरों शोरों से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना, क्योंकि यह जानना बहुत ज़रूरी है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए एक क्लास लेके आई हूँ जिसमें सामान्य हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक है, जो आरओ एआरओ में पूछे गए हैं या फिर यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं या यूपी के अन्य एग्जामों में पूछे गए हैं। ये 100 क्वेश्चन का सेट होगा फ्रेंड्स, और 100 क्वेश्चन हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। आप सबको मालूम है यूपी में आरओ एआरओ का जो एग्जाम है उसमें हिंदी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आपने अच्छे से इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। आप 60 में से 60 भी नंबर ला सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल भी ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप हिंदी में 60 में से 60 लेके आ जाएं। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो लेके आते भी हैं 60 में से 60। तो आपको भी अपना टारगेट यही रखना है। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अभी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रही हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सामिस का विलोम है। सामिस शब्द दिया हुआ है और आपको इसका विलोम बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए, निरामिस। क्या हो जाएगा? निरामिस। ठीक है, सामिस का विलोम होता है निरामिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 103 नंबर का क्वेश्चन है, निरामिस का विलोम है। जो ऊपर पूछा गया था वही फिर से पूछा जा रहा है। उसमें सामिस का पूछा गया है और इसमें निरामिस का पूछा गया है। निरामिस का विलोम क्या है ये आपको बताना है। हो जाएगा आमिस। क्या हो जाएगा? आमिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इप्सित का विलोम शब्द है। इप्सित का विलोम शब्द क्या है ये आपको बताना है। इप्सित का विलोम शब्द हो जाएगा फ्रेंड्स अनिप्सित। क्या हो जाएगा? अनिप्सित। चलिए इसकी कुछ व्याख्या दी गई है, इसे भी पढ़ लेते हैं। व्याख्या में बता रहे हैं, इप्सित शब्द का विलोम अनिप्सित होता है। ठीक है, अभीप्सित शब्द का विलोम जो है वो अधिप्सित तथा कुत्सित इस संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, अभीप्सित, अधिप्सित तथा कुत्सित सही नहीं है, अनिप्सित सही होगा, ये बोल रहा है। ठीक है, इप्सित का जो विलोम है वो क्या होगा? अनिप्सित। कुछ अन्य विलोम दिए गए हैं, जैसे ईहा का हो जाएगा अनिहा, स्प्रह का हो जाएगा निस्प्रह और निंद का हो जाएगा वंद। क्या हो जाएगा? निंद का वंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से वही है, इप्सित का विलोम आपको बताना है। ऊपर बताया गया था, फिर से आपको वही बताना है, अनिप्सित। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अनिप्सित। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर का क्वेश्चन है, स्वजाति का विलोम है। स्वजाति का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, विजाति। क्या हो जाएगा? विजाति। व्याख्या देखते हैं। स्वजाति का विलोम विजाति है। शेष विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। पराजित भी स्वजाति का विलोम है। ठीक है, परजाति, पराजित नहीं, परजाति भी स्वजाति का विलोम है, ये आपको याद रखना है। विजाति और परजाति दोनों ही स्वजाति के विलोम है। विजाति सजाति का विलोम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उन्मूलन का विलोम है। उन्मूलन शब्द दिया गया है और आपसे पूछ रहा है इसका विलोम क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा रोपड़। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? रोपड़। देखिए इंपॉर्टेंट है कितना, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, यूपी के कई सारे एग्जाम में, आरओ एआरओ में भी आया है ये क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। ठीक है, उन्मूलन का विलोम हो जाएगा रोपड़। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया गया है, उन्मूलन का विलोम रोपड़ या आरोपण है। ठीक है, रोपड़ और आरोपण दोनों। शेष विकल्प इस संदर्भ में उचित नहीं है। निमीलन का विलोम उन्मीलन है। ठीक है, उन्मूलन नहीं, उन्मीलन। क्या होगा? निमीलन का जो विलोम है वो उन्मीलन है। निमीलन के ही समानार्थी शब्द आमीलन एवं सम्मीलन होते हैं। ठीक है, कुछ अन्य विलोम दिए गए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे है उन्मेष। उन्मेष का विलोम हो जाएगा निमेष। क्या होगा? निमेष। प्रस्फुटन। प्रस्फुटन का विलोम हो गया संकुचन। ऑप्शन और तीसरा दिया गया है इसमें विश्लेषण। विश्लेषण का हो जाएगा संश्लेषण। अगला है अवमूल्यन। अवमूल्यन का हो जाएगा अधिमूल्यन। ठीक है, फिर से पढ़ लें। उन्मेष, निमेष, प्रस्फुटन, संकुचन, विश्लेषण, संश्लेषण, अवमूल्यन, अधिमूल्यन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, उन्मीलन का विलोम शब्द है। अभी ऊपर ही हमने पढ़ा उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है। उन्मीलन का विलोम हो जाएगा निमीलन। क्या हो जाएगा? निमीलन। चलिए अगला देखते हैं। फिर से वही पूछा गया है, उन्मीलन का विलोम होगा। क्या होगा? निमीलन। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, अमित शब्द का विलोम है। अमित शब्द का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा सी, परिमित। क्या हो जाएगा? परिमित। देखें, देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या लिखा है। अमित का विलोम परिमित होगा। अमित अर्थात अमापित के अन्य समानार्थी हैं अपरिमापित, अपरिमापित, अपरिमित एवं अप्रमित। ठीक है, अपरिमापित, अपरिमित एवं अप्रमित। इसी प्रकार इसके विलोम परिमापित, परिमित, प्रमित, मित,
सम्मित, ये सारे इसके विलोम हो जाएंगे। अगला है श्री गणेश शब्द का विलोम है। श्री गणेश का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी इतिश्री। क्या हो जाएगा? इतिश्री। 4 ऑप्शन है, ये देखिए 4 है यहाँ पे। इतिश्री हो जाएगा श्री गणेश का विलोम। चलिए अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। श्री गणेश का विलोम इतिश्री है, जबकि अर्थ का विलोम इति होता है। ठीक है, अर्थ का विलोम होता है इति। इत्यालम से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ऑप्शन में इत्यालम दिया गया है, उससे इसका कोई संबंध नहीं है। कुछ और विलोम दिए गए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे उद्घाटन, उद्घाटन का होता है समापन। प्रतिपत्ति का होता है निष्पत्ति। अठाना का होता है पुगाना। और सूत्रपात का होता है उपसंहार। प्रारंभ का अंत होता है विलोम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उद्घाटन का विलोम है, उद्घाटन का विलोम क्या होगा? समापन। ठीक है, सी आपका सही हो जाएगा। अगला दिया हुआ है धनी का विलोम है, धनी शब्द का विलोम क्या होगा? निर्धन। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, व्याख्या दी गई है धनी का विलोम निर्धन होगा। शेष विकल्पों की इससे साम्यता नहीं है, शेष विकल्प गलत हो जाएंगे, ये आपसे कह रहा है। चलिए अगला देखते हैं। 14 होगा 114 नंबर का, यानी 114 क्वेश्चन है। अधिकृत शब्द का विलोम है, अधिकृत शब्द का विलोम क्या होगा आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा अनाधिकृत। क्या हो जाएगा? अनधिकृत। अनाधिकृत नहीं होगा, ये देखिए ऑप्शन ए में अनाधिकृत दिया हुआ है, यानी ना जो है ना में बड़ा की मात्रा नहीं होगी, अनधिकृत हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा, ये आपको याद रखना है, अनधिकृत। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। अधिकृत का विलोम अनधिकृत है, शेष विकल्प इससे संदर्भ नहीं है, इसके संदर्भ में नहीं है। इसी प्रकार के अन्य विलोम, अन्य विलोम कुछ दिए गए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। अधिष्ठित का हो जाएगा अनधिष्ठित, बड़े आ की मात्रा ना में नहीं लगानी है, ये आपको याद रखना है। अधिष्ठित का हो जाएगा अनधिष्ठित। अधिकार का हो जाएगा अनधिकार। और साधिकार का हो जाएगा निरधिकार। ठीक है, साधिकार का निरधिकार हो जाएगा। फिर से पढ़ लें, अधिष्ठित का अनधिष्ठित, अधिकार का अनधिकार और साधिकार का निरधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुलोम शब्द का विलोम है, अनुलोम शब्द का विलोम क्या होगा आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिलोम। क्या हो जाएगा? प्रतिलोम। अनुलोम का विलोम प्रतिलोम। दिए गए विकल्पों में अनुलोम का विलोम प्रतिलोम है। अन्य विकल्पों में प्रस्तुत शब्द इससे साम्य नहीं रखते हैं। वैसे अनुलोम का विपरीतार्थक शब्द विलोम भी होता है। ठीक है, अनुलोम का विलोम भी हो जाता है और प्रतिलोम भी हो जाता है। ठीक है, कुछ और दिए गए हैं विलोम, इन्हें भी देख लेते हैं। प्रयास का हो गया विपर्यास। अनुक्रम का हो गया अपक्रम। अकारादि, अकारादि का हो गया अकारांत। और आरोह का हो गया अवरोह। ठीक है, अगला देखते हैं। परिश्रम का विलोम है, परिश्रम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा विश्राम। क्या हो जाएगा? विश्राम। परिश्रम उसका उल्टा हो गया विश्राम। चलिए देखते हैं, परिश्रम का विलोम विश्राम है। आश्रम विश्रम इससे संबंधित नहीं है, विश्रांत विशेषण है। ठीक है, विश्रांत क्या होता है? एक विशेषण शब्द है, अतः यह संज्ञा शब्द परिश्रम का विलोम नहीं हो सकता, ये बताया जा रहा है आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला है अलभ्य का विलोम शब्द है, अलभ्य शब्द दिया गया है और आपको इसका विलोम बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लभ्य। क्या हो जाएगा? लभ्य। अलभ्य का विलोम लभ्य। अलभ्य का विलोम लभ्य है। दुर्गम का विलोम सुगम है। असहज का विलोम सहज है। कठिन का विलोम सरल होता है। आलब्धि का लब्धि होता है। ठीक है, और आलब्धि लब्धि का विलोम विलब्धि प्रकट का विलोम है। विलब्धि किसका है? प्रकट का। और अंतर्धान है, अंतर्धान तथा कम का विलोम है अधिक। अंतर्धान और कम का विलोम क्या होता है? अधिक। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्या दिया है। अगला है गौरव का विलोम है, गौरव का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लाघव। गौरव का क्या होता है? लाघव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले व्याख्या दी गई है। गौरव का विलोम लाघव होता है। इस प्रकार लघुत्व लघुता तथा लघुत्तम का विलोम गुरुत्व गुरुता तथा गुरुत्तम होता है। यानी लघुत्व का हो जाता है गुरुत्व, लघुता का हो जाता है गुरुता और लघुत्तम का हो जाता है गुरुतम। ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौरव का विलोम शब्द है, फिर से वही क्वेश्चन है, गौरव का लाघव हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। गमन का विलोम शब्द है, गमन शब्द दिया गया है और आपको इसका विलोम बताना है। गमन का हो जाएगा आगमन। क्या हो जाएगा? गमन का आगमन। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया हुआ है गमन का विलोम आगमन होता है। गमन शब्द के स्थान पर यदि प्रस्थान शब्द भी आए तो इसका विलोम आगमन ही होगा। ठीक है, गमन दिया हो या प्रस्थान दिया हो, दोनों का विलोम आगमन हो जाएगा। और प्रत्यागमन का अर्थ है, प्रत्यागमन इसका अर्थ है ग्रहागमन, गमनागमन अर्थात आना जाना। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से एक शब्द युग्म शुद्ध नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 युग्म दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा युग्म इसमें शुद्ध नहीं है। पहला है आयात निर्यात, पहला क्या है? आयात निर्यात। दूसरा है पाप पुण्य। तीसरा है बंध और मुक्त। और चौथा है नूतन और सनातन। ठीक है,
इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नूतन का विलोम पुरातन होता है, शेष युग्म सही है, इसी प्रकार के अन्य शब्द एवं उनके विलोम। ठीक है, कुछ अन्य शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम भी देख लेते हैं। पर प्राचीन का दिया हुआ है अर्वाचीन, पुरातन का अघुनातन, आद्य का सद्य, पूर्ववर्तन का नूतन, ठीक है, कालातीत का अनतीत। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक निर्भीक का विलोम नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से निर्भीक का विलोम क्या नहीं होगा, ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कौन सा, साहसी। निर्भीक और साहसी दोनों एक ही बात हो गई, ठीक है, और साहसिक भी वही हो गया। इसमें दो आंसर जो है वो सही लग रहे हैं, साहसी और साहसिक, ये दोनों निर्भीक हो गए। निर्भीक वो जो डरा हुआ नहीं हो, और जो नहीं डरा हुआ है वही साहसी है, और वही साहसिक भी है। दोनों एक जैसे शब्द हैं, ए और बी दोनों इसके आंसर हो सकते हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में दिया हुआ है, निर्भीक का विलोम ना तो साहसी होगा और ना ही साहसिक, अतः ए एवं बी दोनों विकल्प सही हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला, ठीक है। अगला देखते हैं, निंदा का विलोम है। निंदा शब्द का विलोम क्या होगा आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्तुति। क्या हो जाएगा, स्तुति। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। निंदा का विलोम स्तुति है। संस्तुति का अर्थ प्रशंसा या सिफारिश से है, ठीक है। संस्तुति का जो अर्थ होता है वो होता है प्रशंसा या फिर सिफारिश, ठीक है। स्तवन का अर्थ प्रशंसा करने से है, ठीक है, स्तवन का अर्थ प्रशंसा होता है, जबकि संवेदना एक अलग शब्द हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। मौन शब्द का विलोम है। मौन शब्द का विलोम क्या होगा आपको बताना है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, मुखरता। मौन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, मुखरता। कोई मौन है या फिर कोई बहुत मुखर है बोलने में, ठीक है, तो मुखरता इसका विलोम हो जाएगा। चलिए देखते हैं व्याख्या क्या है। मौन शब्द का सही विलोम मुखर होना चाहिए। मुखरता नजदीकी विलोम के रूप में सही है, स्वीकार किया जा सकता है। मूकता का विलोम वाचलता है। ये पिछला मैंने वीडियो लेक्चर किया है उसमें आया था। मूक, मूक शब्द का जो विलोम होता है वाचाल, ठीक है। वैसे इसमें बताया गया है कि मौन शब्द का जो सही विलोम होना चाहिए वह मुखर होता है, ठीक है, किंतु इसमें मुखरता दिया गया है तो वो भी सही मान लिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुर का विलोम है। मधुर दिया हुआ है, इसका विलोम शब्द आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कटु। क्या हो जाएगा, कटु। मधुर मतलब मीठा होता है और कटु मतलब कड़वा हो गया, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया हुआ है, मधुर का विलोम कटु है, मीठा का विलोम कड़वा है, खट्टा तीखा एवं नमकीन। मीठा का विलोम क्या होगा, कड़वा, खट्टा, तीखा एवं नमकीन। अलग अलग संदर्भों में हो सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार मधुर का विलोम अलग अलग संदर्भों में कटु के साथ अम्ल एवं तीक्ष्ण भी हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। निर्दय का विलोम शब्द है। निर्दय का विलोम शब्द क्या होगा आपको बताना है। सदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सदय। निर्दय का सदय। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या दिया गया है। व्याख्या है, निर्दय का विलोम सदय है। सहृदय का अर्थ हृदय सहित होता है, ठीक है। सहृदय का क्या अर्थ होता है, हृदय के सहित, अतः इसका विलोम अहृदय तथा हृदयहीन अभीष्ट होगा। अहृदय होगा, हृदयहीन होगा या फिर अभीष्ट होगा। समय का अर्थ भय सहित है। समय, सभय, सॉरी समय नहीं है, सभय दिया हुआ है। सभय का अर्थ होता है भय सहित यानी डर के सहित। चलिए अगला देखते हैं। तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर शब्द दिया गया है, इसका विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आलोक, ठीक है। तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा, आलोक हो जाएगा। चलिए देखते हैं व्याख्या में क्या दिया गया है। तिमिर का विलोम आलोक यानी प्रकाश है। रंगीन तथा रंगहीन परस्पर विलोम होंगे। रंगीन का विलोम क्या हो जाएगा, रंगहीन, और तिमिर का क्या हो जाएगा, आलोक। आलोक या फिर प्रकाश। आलोक का मतलब भी प्रकाश होता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। तीक्ष्ण का विलोम है। तीक्ष्ण शब्द दिया गया है और आपको बताना है इसका विलोम क्या हो जाएगा। सही आंसर है फ्रेंड ए, मंद। क्या हो जाएगा, मंद। तीक्ष्ण का विलोम हो जाएगा मंद। व्याख्या देखते हैं इसकी। तीक्ष्ण का विलोम मंद है, इसका विलोम कुंठित भोथरा भी हो सकता है, ठीक है। कुंठित भी हो सकता है और भोथरा भी हो सकता है। आगे दिया हुआ है, प्रखर और तीव्र तो समानार्थी हैं। प्रखर और तीव्र ये दोनों ही समानार्थी हैं यानी पर्यायवाची हैं। पुष्ट का विलोम क्षीण होता है, ठीक है। ऑप्शन डी में दिया गया था ना क्षीण, तो ये क्षीण जो है ये पुष्ट का विलोम होता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया हुआ है, उदात्त का विलोमार्थी शब्द है। उदात्त शब्द का विलोम क्या होगा फ्रेंड्स, उदात्त का हो जाएगा अनुदात्त। क्या हो जाएगा, अनुदात्त, ठीक है, अनुदात्त। देखते हैं इसकी व्याख्या में क्या बोला गया है। व्याख्या है, उदात्त का विलोम अनुदात्त है। इस संदर्भ में उद्धत, दानशील, क्षमावान सही नहीं है। बाकी के ऑप्शन बताए गए हैं कि सही नहीं है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। उदार का विलोम बताना है आपको। उदार का विलोम हो जाएगा फ्रेंड्स अनुदार। क्या हो जाएगा, अनुदार, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उदार का विलोम अनुदार है, जबकि कठोर कोमल का विलोम है निर्भय, भय का विलोम है। निर्भय किसका विलोम है, भय का। उदार का अनुदार, कठोर का कोमल हो जाएगा, सबको मालूम है। चलिए अगला देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है। यहाँ पे मात्रा लगी हुई है ऐसे, शुक्ल, ठीक है। शुक्ल का विलोम है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्ण। शुक्ल का विलोम क्या हो जाएगा, कृष्ण।
चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। शुक्ल का विलोम कृष्ण है। काला, असित तथा श्यामल एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ठीक है। काला, असित और श्यामल इन सबका अर्थ एक ही होता है। चलिए अगला देखते हैं। 132 नंबर का क्वेश्चन है, सजल का विलोम है। सजल का विलोम क्या होगा आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्जल। सजल का विलोम क्या हो जाएगा, निर्जल। चलिए व्याख्या देखते हैं। सजल यानी जल सहित, का विलोम निर्जल यानी बिना जल के, यानी जल रहित हो जाएगा। जलहीन तथा जलाभाव जल की कमी के द्योतक हैं। कुजल दूषित जल या खराब जल का अर्थ प्रकट करता है। कुजल का मतलब क्या होता है, दूषित जल या फिर खराब हो गया हुआ जल, ठीक है। अगला है सामान्य शब्द का विलोम है। सामान्य है कोई चीज, उसका विलोम क्या हो जाएगा, यानी सामान्य है तो उसका उल्टा क्या होगा, तो उसका उल्टा हो जाएगा फ्रेंड्स विशिष्ट। क्या हो जाएगा, विशिष्ट। सामान्य और विशिष्ट। चलिए देखते हैं व्याख्या क्या कह रही है। सामान्य का विलोम विशिष्ट होता है, जबकि साधारण सामान्य का अनुलोम होता है, ठीक है। साधारण और सामान्य एक ही बात हो गई। सर्वज्ञ का विलोम अज्ञ या अज्ञानी होता है, ठीक है, अज्ञ या अज्ञानी। श्रेष्ठ का विलोम क्या हो गया, निकृष्ट या अधम। श्रेष्ठ का विलोम हो गया निकृष्ट या फिर अधम। चलिए अगला देखते हैं। परमार्थ का विलोम है। परमार्थ का विलोम क्या होगा आपको बताना है। परमार्थ का विलोम हो जाएगा फ्रेंड्स स्वार्थ। क्या हो जाएगा, स्वार्थ। चलिए देखते हैं। व्याख्या में दिया गया है परमार्थ का विलोम स्वार्थ है। दयावान दयाहीन का विलोम है। दयावान किसका विलोम है, दयाहीन का। जबकि शब्दार्थ का अर्थ शब्द का अर्थ है। शब्दार्थ का क्या मतलब होता है, शब्द का अर्थ। चलिए अगला देखते हैं। प्रसारण का विलोम है। प्रसारण का विलोम क्या होगा आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, संकुचन। क्या हो जाएगा, संकुचन। प्रसारण और संकुचन। चलिए देखते हैं। व्याख्या में दिया गया है प्रसारण का विलोम संकुचन होता है। संगठन संगठन विघटन का विलोम तथा विस्तीर्ण संकीर्ण का विलोम है। चलिए देख लीजिए फिर से। प्रसारण का विलोम संकुचन हो गया, संगठन का विलोम विघटन हो गया, विस्तीर्ण का विलोम संकीर्ण हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है। निषिद्ध का विपरीत क्या होगा ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विहित। निषिद्ध का हो जाएगा विहित, ठीक है। चलिए देखते हैं। व्याख्या दी गई है। निहित का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित है। निश्चित का अनिश्चित हो जाएगा और उचित का अनुचित हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 137 नंबर का क्वेश्चन है, ऋणात्मक का विलोम है। ऋणात्मक का विलोम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होता है। चलिए देखते हैं व्याख्या क्या कह रही है। व्याख्या में लिखा है, ऋणात्मक का विलोम धनात्मक होता है। सकारात्मक तथा नकारात्मक एक दूसरे के विलोम हैं, ठीक है। सकारात्मक और नकारात्मक एक दूसरे के विलोम है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द युग्म कौन सा है। 4 युग्म दिए गए हैं और आपसे गलत पूछा जा रहा है। पहला है प्रवेश नवेश। पहला क्या है, प्रवेश नवेश। दूसरा है मूक वाचाल। तीसरा है भूत भविष्य और चौथा है पुरस्कार तिरस्कार, ठीक है। आपको गलत कथन चुनना है। गलत हो जाएगा फ्रेंड्स पहला, ठीक है। प्रवेश नवेश नहीं होता, ठीक है। प्रवेश नवेश ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों सही हैं। मूक का वाचाल होता है, भूत का भविष्य होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है। फ्रेंड्स 2012 यूपी पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। प्रवेश का विलोम निकास होता है, ठीक है। प्रवेश का क्या होता है, निकास। ना कि इसमें क्या दिया गया था, प्रवेश का नवेश दिया गया था। नवेश नहीं होता, निकास होता है, ना कि नवेश, ठीक है। ये लिखा हुआ है यहीं पे। चलिए देखते हैं। 139 क्वेश्चन नंबर है, असली का विलोम है। असली का विलोम क्या हो जाएगा, नकली। इसमें ऐसा क्या था, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। देखा कितने इजी क्वेश्चन पूछे जाते थे पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असली का अभीष्ट विलोम नकली है, ठीक है। असली का क्या हो जाएगा, नकली। वास्तविक का क्या हो जाएगा, अवास्तविक। और प्राकृतिक का क्या हो जाएगा, अप्राकृतिक। नैसर्गिक का क्या हो जाएगा, कृत्रिम, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। उत्कर्ष शब्द का विलोम है। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा अपकर्ष। क्या हो जाएगा, अपकर्ष। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, ये यहाँ पे, ठीक है। 4 ऑप्शन हो गए। उत्कर्ष का हो गया अपकर्ष, याद रखना है, उत्कर्ष अपकर्ष। चलिए अगला देखते हैं। अगले से पहले व्याख्या दी गई है। उत्कर्ष शब्द का विलोम है अपकर्ष, जबकि अकर्ष अनुत्कर्ष तथा आकर्ष भिन्न अर्थ प्रकट करते हैं, जो कि ऑप्शन में दिए गए थे। विधवा का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। विधवा का विलोम फ्रेंड्स होता है सधवा। क्या होता है, सधवा। ये भग क्यों रहा है, विधवा का विलोम होता है सधवा, ठीक है। विधवा का सधवा याद रखना है। चलिए व्याख्या देखते हैं। विधवा का विलोम सधवा है, जबकि विवाहित का विलोम अविवाहित है। विधुर शब्द उस व्यक्ति के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जिसकी पत्नी मर गई हो, ठीक है। जिसका पति मर जाता है उसे तो विधवा कहते हैं, परंतु जिसकी पत्नी मर जाती है उसे क्या कहते हैं, विधुर, ठीक है। और विधवा का विलोम सधवा होता है, विवाहित का अविवाहित होता है। आप लोगों को पता ही होगा अच्छे से। चलिए अगला देखते हैं। कपटी का विलोम है। कपटी का विलोम क्या होगा आपको बताना है। कपटी का हो जाएगा निष्कपटी। क्या हो जाएगा, निष्कपटी। कपटी का विलोम निष्कपटी होगा। धूर्त एवं चालाक समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। धूर्त एवं चालाक जो है वो पर्यायवाची हैं। विद्वान का विलोम मूर्ख हो जाएगा। विद्वान का क्या हो जाएगा, मूर्ख, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं।
143 नंबर का क्वेश्चन है, मुख्य का विलोम है। मुख्य का विलोम क्या होता है? गॉड। क्या होता है? गॉड। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मुख्य का विलोम गॉड है। प्रधान मुख्य का पर्यायवाची है। प्रधान और मुख्य समानार्थी शब्द हैं, ठीक है। जबकि अवर प्रवर का विलोम है। अवर किसका विलोम है? प्रवर का, ठीक है। अवर प्रवर का विलोम है। चलिए अगला देखते हैं। दीर्घ का विलोम है। दीर्घ शब्द का विलोम क्या होगा आपको बताना है। दीर्घ का हो जाएगा लघु। क्या हो जाएगा? दीर्घ का लघु। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। दीर्घ का विलोम लघु होगा, बता दिया है पहले ही। इसका विलोम ह्रस्व भी हो सकता है। दीर्घ का विलोम और क्या हो सकता है? ह्रस्व। क्या हो सकता है फ्रेंड्स? ह्रस्व। दीर्घ लघु और दीर्घ ह्रस्व दोनों हो सकता है। छोटा का विलोम बड़ा है। सिख नख का विलोम है। सिख किसका विलोम है? नख का। सिख मतलब सिर हो जाता है, नख मतलब नाखून हो जाता है, यानी सिर का उल्टा नाखून हो गया, ठीक है। सिख का विलोम हो जाएगा नख। विस्तीर्ण का संकीर्ण होता है, ऊपर भी आ चुका है, आप लोगों को रट चुका होगा अब तक। विस्तीर्ण का संकीर्ण हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं। सुशील का विलोम है। सुशील का विलोम क्या होगा? सुशील कौन होता है? लड़के का नाम है? नहीं, सुशील का मतलब भी कुछ होता है, ठीक है। सुशील का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। सुशील का विलोम हो जाएगा फ्रेंड्स दुस्शील। क्या हो जाएगा? दुस्शील, ठीक है। सुशील का विलोम दुस्शील या दुखशील होता है। अभीष्ट शिष्ट। अभीष्ट का क्या होता है? शिष्ट। जबकि ससील सलील का होता है अश्लील। सलील का क्या होता है? अश्लील। कल आया था ये क्वेश्चन, आप लोगों को याद होगा यदि वीडियो देखा है तो, और यदि नहीं देखा है तो देख लीजिए। इतने सारे विलोम हो चुके हैं, आपने इतने सारे कर लिए ना, तो एग्जाम में 2-4 जो भी पूछे जाते हैं आपको आ जाएंगे। 10 क्वेश्चन आते हैं विलोम शब्द से, हाँ 10 क्वेश्चन आते हैं, और 10 ही आप 10 के 10 सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ईजी टॉपिक्स है, लेकिन जरूरत है सिर्फ प्रैक्टिस की, ठीक है। तो वो आपको करवा रही हूँ मैं। चलिए अगला देखते हैं। इसी में कुख्यात और विख्यात है, ये भी याद रखना। कुख्यात का क्या होता है? विख्यात। अगला है प्रवृत्ति का विलोम है। प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। प्रवृत्ति का फ्रेंड्स हो जाएगा निवृत्ति। क्या हो जाएगा? निवृत्ति। चलिए व्याख्या देखते हैं। प्रवृत्ति का विलोम निवृत्ति है, बाकी कुछ भी नहीं लिखा है व्याख्या में। अगला है 147, सावधान का विलोम है। सावधान। सावधान का विलोम क्या होता है फ्रेंड्स? सावधान का होता है विश्राम। जी हाँ, सावधान का होता है विश्राम। सावधान का विलोम विश्राम है, जबकि अन्य विकल्प दूसरे अर्थ प्रकट करते हैं। कर्म अकर्म, क्रिया प्रतिक्रिया, सकाम निष्काम, ये सब आपस में विलोम है। कर्म का क्या हो गया? अकर्म। क्रिया का क्या हो गया? प्रतिक्रिया। सकाम का क्या हो गया? निष्काम, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या है? सुलभ का विलोम बताना है फ्रेंड्स। सुलभ का विलोम हो जाएगा ऑप्शन डी, दुर्लभ। क्या हो जाएगा? दुर्लभ। सुलभ का दुर्लभ। व्याख्या दी गई है। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द दुर्लभ है। अप्राप्य तथा दुष्प्राप्य प्राप्य के विपरीतार्थ हैं। प्राप्य का विपरीत क्या हो जाएगा? अप्राप्य या फिर दुष्प्राप्य, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अक्षर का विलोम है। अक्षर का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। अक्षर का हो जाएगा क्षर। क्या हो जाएगा? क्षर। अक्षर का विलोम हो जाएगा क्षर। चलिए अगला देखते हैं। व्याख्या दी गई है। अक्षर का विलोम क्षर है, जबकि वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन होते हैं, ठीक है। ये क्या है? स्वर्ण तथा व्यंजन होते हैं वर्णमाला में, ये सबको पता है, ठीक है। विलोम होगा अक्षर का क्षर, ये आप लोग याद रखें। पंडित का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। पंडित। पंडित का विलोम हो जाएगा फ्रेंड्स मूर्ख। क्या हो जाएगा? मूर्ख। पंडित का विलोम हो जाएगा मूर्ख। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। पंडित का विलोम मूर्ख है, जबकि विद्वान एवं ज्ञानी पंडित के समानार्थी हैं, यानी पंडित मतलब ज्ञानी या फिर विद्वान। चलिए बहुत सही। अगला है कुसुम का विलोम है। कुसुम का विलोम क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, पाहन। कुसुम का विलोम क्या हो जाता है? पाहन। ऐसे ऐसे जो विलोम होते हैं ना, इन्हें आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। ऐसे जब एग्जाम में आते हैं ना तो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बाकी तो पंडित का ये सब तो आप कर ही लेंगे। ये जो होते हैं जो अलग से क्वेश्चन आ जाते हैं, जिनका हमें अर्थ मालूम नहीं होता, ऐसे शब्द होते हैं ना कुछ जिनका हमें अर्थ उस टाइम पे याद नहीं आता, या फिर हमें मालूम नहीं होता, हमने पढ़ा नहीं होता है, तो ऐसे क्वेश्चन टफ हो जाते हैं। बाकी पंडित और विद्वान ऐसे क्वेश्चन तो आप बना लेंगे। जरूरत है ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देने की, ठीक है। कुसुम का विलोम क्या हो जाएगा? पाहन। अब मैं बता सकती हूँ कि 50 से 60% लोग होंगे जो बता ही नहीं पाएंगे कुसुम का अर्थ क्या होगा, और कुसुम का विलोम तो दूर की बात है, ठीक है। तो कुसुम का शाब्दिक अर्थ फूल होता है, अतः इसका विपरीतार्थक शब्द पत्थर अर्थात पाहन होगा, ठीक है। पाहन का अर्थ क्या है? पत्थर। आपको शायद पहली बार पता चला हो, पत्थर का अर्थ होता है पाहन, ठीक है। अगला है वीर का विलोम है। वीर शब्द दिया गया है, वीर का विलोम। अब जैसे वीर का विलोम पूछा है, ये आप लोग बता देंगे। ऑप्शन भी इतने इजी इजी बताए गए हैं। बहादुर, वीर और बहादुर एक ही हो गए। महावीर, ये भी वीर जैसा ही हो गया। कायर और दुष्ट, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगा, फिर भी आप सही आंसर तक पहुंच ही जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो फिर वाह वाह। लेकिन कभी कभी टफ क्वेश्चन भी आ जाते हैं, और 10 क्वेश्चन आने हैं अगर विलोम से, तो सारे इजी होंगे ये जरूरी नहीं है। कुछ तो टफ होंगे ना, उसमें से कुछ शब्द ऐसे आएंगे जो कठिन होंगे, उनके लिए ही आपको तैयारी करनी है, तभी आप 10 में से 10 ला पाएंगे, ठीक है। 60 नंबर के फ्रेंड्स हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, और 60 में से आपको 59 58 तक तो एकदम लेकर ही आना है आरो यारो में, ठीक है। तभी आपका सिलेक्शन होगा, ये मान के चलिए, ठीक है। तो इसमें कायर जो होगा वो सही हो जाएगा। 52 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी, कायर। वीर का कायर। वीर का विलोम कायर है। बहादुर एवं महावीर लगभग एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं, जबकि दुष्ट का अर्थ दुर्जन है। दुष्ट का अर्थ क्या होता है? दुर्जन।
चलिए, और दुष्ट का सज्जन हो जाएगा ना, ऐसे दुर्जन और दुष्ट का क्या हो जाएगा, सज्जन। रथी का विलोम बताना है आपको, रथी का विलोम क्या हो जाएगा, रथी का विलोम फ्रेंड्स हो जाएगा विरथी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लें। रथी का विलोम हो जाएगा विरथी, क्या हो जाएगा, विरथी। ठीक है, व्याख्या में भी यही दिया है, एक सेकंड, हाँ, रथी का मतलब बताया गया है रथ चालक। ठीक है, रथी का, सॉरी, रथी का विलोम विरथी, सारथी का शब्द है। सारथी का जो अर्थ है वो है रथ चालक। ठीक है, सारथी का रथ चालक होता है, आप लोगों को पता भी होगा। अगला है खंडन का विलोम है। खंडन शब्द का विलोम क्या होगा आपको बताना है। खंडन का फ्रेंड्स हो जाता है मंडन, क्या हो जाता है, मंडन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखें। ठीक है, खंडन का विलोम मंडन है, जबकि विनाश का निर्माण होता है और विरोध का विलोम समर्थन होता है। ठीक है, विरोध का क्या होता है, समर्थन। अगला देखते हैं, 155 नंबर का क्वेश्चन है, अभिमानी का विलोम है। अभिमानी का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। कोई है जो बहुत अभिमानी है, अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा निर्भिमानी। ठीक है, जो अभिमानी नहीं है, निर्भिमानी। चलिए अगला देखते हैं, मानवता का विलोम है। मानवता का विलोम आपको बताना है, मानवता का उल्टा क्या हो जाएगा। ठीक है, बताइए जल्दी से, मानवता का विलोम हो जाएगा दानवता, क्या हो जाएगा, दानवता। ये भी इजी क्वेश्चन में ही आएगा। ठीक है, आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। मानवता का विलोम दानवता है, इसका एक विलोम जो है वो पशुता भी हो सकता है, मानवता का पशुता भी हो सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्या है, अर्पित का विलोम। अर्पित का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। अर्पित का हो जाएगा ग्रहित। ठीक है, ग्रहित, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगले से पहले व्याख्या देख लेते हैं। अर्पित का विलोम ग्रहित है, जबकि त्याज्य ग्राह का विलोम है। त्याज्य क्या हो जाएगा, ग्रहण करने का विलोम हो जाएगा त्याज्य। ठीक है, त्यागना जिसको कहते हैं। प्रदत्त का विलोम अर्जित है। प्रदत्त का विलोम क्या है, अर्जित। अर्पित तो हो जाएगा ग्रहित और अर्जित क्या हो जाएगा, प्रदत्त। ठीक है, समर्पित शब्द भिन्न अर्थ प्रकट करता है, समर्पित ऑप्शन में दिया गया था, उसके बारे में बात कर रहा है। अगला है उन्मुख का विलोम है। उन्मुख शब्द दिया गया है और आपसे इसका विलोम पूछ रहा है। उन्मुख का विलोम क्या हो जाएगा फ्रेंड, उन्मुख का विलोम विलोम हो जाएगा विमुख, क्या हो जाएगा, विमुख। उन्मुख का क्या हो जाएगा, विमुख, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या है, उन्मुख का विलोम विमुख है, अन्य विकल्प संदर्भ में नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। उपचार का विलोम पूछ रहा है आपसे, उपचार। उपचार का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उपचार का हो जाएगा अनुपचार। उपचार का क्या हो जाएगा, अनुपचार। अब जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत अच्छा है, इजी है, आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। किंतु ऐसे क्वेश्चन के बारे में हमें सोच के नहीं जाना है कि सारे क्वेश्चन ईजी आते हैं, क्वेश्चन टफ भी आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उपचार का सही विलोम अनुपचार है, शेष विकल्प गलत है। ठीक है, अगला देखते हैं, कृत्रिम का विलोम है। कृत्रिम, कृत्रिम का अभी ऊपर बताया गया था, इसके चारों ऑप्शन ये दिए गए हैं, देख लीजिए। कृत्रिम का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। कृत्रिम का विलोम फ्रेंड्स प्राकृतिक हो जाएगा। ठीक है, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, और आर्टिफिशियल का उल्टा क्या हो जाएगा, नेचुरल। कोई चीज़ नेचुरल है, प्राकृतिक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है जोड़, जोड़ना। ठीक है, जोड़ का उपयुक्त विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, यानी उल्टा क्या हो जाएगा, तो सही आंसर है घटाओ। जोड़ का क्या हो जाएगा, घटाना, घटाओ। चलिए व्याख्या देखते हैं। जोड़ का उपयुक्त विपरीत शब्द घटाव है। जोड़ का विलोम बाकी भी हो सकता है। ठीक है, जोड़ का विलोम क्या हो सकता है, बाकी। ये आप नोट कर लें, अगर ऑप्शन में बाकी दिया होता तो फिर टफ हो जाता है ये क्वेश्चन, जिसका अर्थ घटाव होता है। बाकी का क्या मतलब होता है, घटाव। ठीक है, तृष्णा का विलोम शब्द बताना है आपको। तृष्णा शब्द दिया गया है और इसका विलोम क्या होगा, तृष्णा। तृष्णा का हो जाएगा फ्रेंड्स नितृष्णा, क्या हो जाएगा, नितृष्णा। तृष्णा का, सॉरी फ्रेंड्स, तृष्णा का विलोम हो जाएगा वितृष्णा। तृष्णा का विलोम क्या हो जाएगा, वितृष्णा। नितृष्णा नहीं होगा, वितृष्णा होगा। ठीक है, ये याद रखें आप, नितृष्णा नहीं होगा, वितृष्णा होगा। तृष्णा का विलोम वितृष्णा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। थोक का विलोम है। थोक शब्द का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। थोक का हो जाएगा फुटकर, क्या हो जाएगा, फुटकर। थोक का विलोम फुटकर हो जाएगा। व्याख्या यही लिखा हुआ है, व्याख्या में भूगोल का विपरीत क्या होगा। भूगोल का विपरीत क्या होगा ये आपको बताना है। आपका आंसर हो जाएगा खगोल। भूगोल का क्या हो जाएगा, खगोल। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दी गई है। व्याख्या है, भूगोल का विपरीतार्थक शब्द खगोल है। शेष विकल्प उचित प्रतीत नहीं होते हैं, मुझे भी नहीं हो रहे हैं उचित, आपको भी नहीं हो रहे होंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। भूगोल का विलोम है, फिर से वही पूछ लिया गया, भूगोल का विलोम क्या है, खगोल। चलिए अगला देखते हैं। विधि का विलोम है। विधि शब्द का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निषेध। विधि का क्या हो जाएगा, निषेध। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या क्या दी गई है। व्याख्या है, विधि का विलोम निषेध होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चुस्त का विलोम है। चुस्त शब्द दिया हुआ है और आपसे इसका विलोम पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा ढीला। ठीक है, क्या हो जाएगा, ढीला। चुस्त का विलोम ढीला है, इसका विलोम सुस्त भी हो सकता है। ठीक है, चुस्त का विलोम क्या हो सकता है, सुस्त भी हो सकता है। कठोर कोमल का विलोम है। कठोर और कोमल क्या है, आपस में विलोम शब्द है। जबकि कड़ा कठोर का समानार्थी है। कठोर और कड़ा एक ही शब्द हो जाएगा। ठीक है, एक ही अर्थ हो जाएगा दोनों का। सुमति का विलोम है। सुमति शब्द का विलोम आपको बताना है फ्रेंड्स। सुमति का विलोम क्या होगा, कुमति। सुमति का विलोम क्या हो जाएगा, कुमति।
चलिए देखते हैं व्याख्या क्या कहती है। व्याख्या कह रही है सुमति का विलोम कुमति होता है, सहमति का विलोम असहमति होता है। ठीक है, सहमत और असहमत होना। चलिए अगला देखते हैं। हास का विलोम पूछ रहा है आपसे, हास शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। ठीक है, हास का मतलब क्या होता है पहले आपको पता है। हास का मतलब होता है छोटा। ठीक है, हास का छोटा मतलब होता है। हास का विलोम हो जाएगा वृद्धि। क्या हो जाएगा, वृद्धि। ठीक है, चलिए देखते हैं हास का विलोम क्या है, वृद्धि। हास और हास्य में आपको अंतर रखना है। ठीक है, हास और हास्य में, हास्य तथा हंसी समानार्थी शब्द हैं। हस्त का अर्थ हाथ होता है। हस्त अगर लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, हाथ। ठीक है, हास्य लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है हंसी, और हास लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका विलोम होता है वृद्धि। ठीक है, अभिशाप का विलोम क्या है ये आपको बताना है। अभिशाप, अभिशाप का विलोम बताना है आपको। अभिशाप का विलोम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वरदान। अभिशाप का विलोम क्या हो जाएगा, वरदान। चलिए अगला देखते हैं। अगले से पहले व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दी गई है अभिशाप का विलोम वरदान है, जबकि दंड का विलोम पुरस्कार है। दंड का विलोम क्या है, पुरस्कार। चलिए अगला देखते हैं। उपादेय का विलोम है। उपादेय का विलोम क्या होगा आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुपादेय। क्या, उपादेय का क्या हो जाएगा, अनुपादेय। ठीक है, उपादेय का विलोम अनुपादेय हो जाएगा। शेष विकल्प ग्राह्य नहीं है, क्योंकि वे उचित उत्तर प्रस्तुत नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर का विलोम है। स्थिर शब्द दिया गया है और इसका विलोम आपसे पूछ रहा है। स्थिर का विलोम बहुत इजी है फ्रेंड्स, अस्थिर हो जाएगा। ठीक है, स्थिर का क्या हो जाएगा, अस्थिर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला देखने से पहले व्याख्या देखते हैं। ठीक है, स्थिर का विलोम अस्थिर है। अचल और दृढ़ एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। अचल का मतलब क्या होता है, दृढ़। अचल और दृढ़ जो है वो एक ही अर्थ प्रकट करते हैं। चंचल शब्द दूसरे अर्थ में प्रयुक्त होता है। चंचल अलग शब्द हो गया। चलिए अगला देखते हैं। विभव का विलोम है। विभव शब्द का विलोम क्या होगा आपको बताना है फ्रेंड्स। विभव का हो जाएगा पराभव। क्या हो जाएगा, पराभव। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विभव का विलोम पराभव होता है, जबकि विनाश सृजन का तथा आकाश पाताल का विलोम है। विनाश का विलोम क्या हो जाएगा, सृजन। विनाश का विलोम सृजन हो गया, और आकाश का पाताल, ये कल आया भी था, आपको याद होगा। चलिए अगला देखते हैं। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द है ग्रस्त। ग्रस्त का विपरीत क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, मुक्त। क्या हो जाएगा, मुक्त। ग्रस्त का मुक्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या दी गई है इसकी। ग्रस्त का विपरीत शब्द मुक्त होता है, इसी प्रकार लुप्त का विपरीत व्यक्त होता है। लुप्त का क्या होता है, व्यक्त। और ग्राह क्या क्या होता है, ताज्य, त्याज्य। ग्राह का क्या होता है, त्याज्य। चलिए अगला देखते हैं। महात्मा का विलोम है। महात्मा शब्द का विलोम आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दुरात्मा। ठीक है, महात्मा का क्या हो जाएगा, दुरात्मा। चलिए देखते हैं व्याख्या क्या कह रही है। व्याख्या है महात्मा का विलोम दुरात्मा है, जबकि परमात्मा का विलोम आत्मा होता है। ठीक है, और सघनता का विलोम क्या होता है, विरलता। सघनता मतलब कोई चीज सघन है और कोई चीज विरल है। ठीक है, सघनता का विलोम विरलता हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। आत्मा का विलोम पूछ रहा है। आत्मा का अभी ऊपर बताया है, आत्मा का क्या हो जाएगा, परमात्मा। आत्मा का विलोम परमात्मा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, स्मरण का विलोम है। स्मरण का विलोम आपको बताना है फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा विस्मरण। क्या हो जाएगा, विस्मरण। स्मरण का विस्मरण। चलिए अगला देखते हैं। 178 नंबर का क्वेश्चन है। सूक्ष्म का विलोम है। सूक्ष्म शब्द का विलोम आपको बताना है फ्रेंड्स। सूक्ष्म शब्द का विलोम हो जाएगा स्थूल। क्या हो जाएगा, स्थूल। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूक्ष्म का व्याख्या है। सूक्ष्म का विलोम स्थूल है, जबकि संक्षिप्त का विलोम विस्तृत है। विशिष्ट का विलोम सामान्य है, और बड़ा का छोटा हो जाएगा। चलिए देखते हैं। आगामी का विलोम है। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा आपको बताना है। आगामी का हो जाएगा फ्रेंड्स विगत। क्या हो जाएगा, विगत। आगामी का मतलब होता है फ्रेंड्स आने वाला, और विगत का मतलब होता है जो बीत गया है। ठीक है, तो आगामी का विगत हो जाएगा, यही दिया हुआ है व्याख्या में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधान का विलोम है। प्रधान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, गॉड। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, गॉड। चलिए देखते हैं। प्रधान का विलोम गॉड है, जबकि मुख्य प्रधान का समानार्थी है। मुख्य और प्रधान एक ही होते हैं, ये ऊपर भी हमने देखा था अभी। मुख्य और प्रधान मुख्य और प्रधान समानार्थी हैं। ठीक है, उच्च का विलोम उप प्रधान है। ठीक है, उच्च का विलोम क्या है, निम्न। उच्च का विलोम क्या है, निम्न। उप प्रधान नहीं है, उच्च का विलोम है निम्न। तथा उप प्रधान का संदर्भ सही नहीं है। ठीक है, उप प्रधान का इसमें कोई काम नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 181 का है। विशेष का विलोम नहीं है। विशेष शब्द का विलोम क्या नहीं है आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा शेष। विशेष का क्या नहीं होगा, सॉरी, विशेष का क्या हो जाएगा, विशेष का विलोम नहीं है आपसे पूछ रहा है। शेष जो है वो विशेष का विलोम नहीं है, शेष नहीं होगा, और तीनों ही हो जाएंगे, विशेष, सामान्य, साधारण, अविशेष। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। शेष जो है विशेष का विलोम नहीं है, जबकि विकल्पों के दिए गए अन्य शब्द इसके विलोम हैं। अगला क्वेश्चन है। समस्या का विलोम है। समस्या दिया हुआ है, समस्या का विलोम क्या हो जाएगा, समाधान। समस्या का क्या हो जाएगा, समाधान। इजी है। चलिए अगला देखते हैं। अंतर्द्वंद का विलोम है। अंतर्द्वंद शब्द दिया गया है, इसका विलोम शब्द आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बहिर्द्वंद। क्या हो जाएगा, बहिर्द्वंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वंद का विलोम है। द्वंद शब्द दिया गया है और इसका विलोम पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा निर्द्वंद। क्या हो जाएगा,
निर्द्वंद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर का क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष का विलोम है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अपरोक्ष। क्या हो जाएगा? परोक्ष। प्रत्यक्ष का अपरोक्ष नहीं होगा, प्रत्यक्ष का हो जाएगा परोक्ष। चलिए अगला देखते हैं। अगले से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष है, इसका विलोम अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है और परोक्ष भी हो सकता है, जबकि अपरोक्ष शब्द प्रत्यक्ष का समानार्थी है। अपरोक्ष और प्रत्यक्ष एक जैसे हैं। ठीक है, सुंदर का विलोम कुरूप होता है और प्रत्यय का विलोम उपसर्ग या विप्रत्यय होता। ठीक है, प्रत्यय का विलोम क्या हो जाता है? उपसर्ग। ठीक है, या फिर विप्रत्यय भी हो सकता है। चलिए अगला देखते हैं। आविर्भाव शब्द का विलोम है। आविर्भाव शब्द है, इसका विलोम आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तिरोभाव। आविर्भाव का क्या हो जाएगा? तिरोभाव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आध्यात्मिक का विलोम है। आध्यात्मिक का विलोम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आध्यात्मिक का हो जाएगा सांसारिक। क्या हो जाएगा? सांसारिक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, समष्टि का विलोम है। समष्टि शब्द का विलोम आपको बताना है और सही आंसर हो जाएगा व्यष्टि। समष्टि का क्या हो जाएगा? व्यष्टि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं। समष्टि का विलोम व्यष्टि हो जाएगा और विशिष्ट का विलोम सामान्य या फिर साधारण हो जाएगा। अशिष्ट का विलोम शिष्ट हो जाएगा और अपुष्टि का विलोम पुष्टि हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्यष्टि का विपरीत पूछा जा रहा है। अभी ऊपर समष्टि का पूछा गया था तो व्यष्टि हुआ था, और व्यष्टि का पूछ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? समष्टि। ठीक है, समष्टि हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। संन्यास का विलोम है। संन्यास शब्द का विलोम क्या होगा? गृहस्थ। क्या हो जाएगा? गृहस्थ। संन्यास का विलोम गृहस्थ होता है। चलिए अगला देखते हैं। अपव्यय का विलोम है। अपव्यय शब्द दिया गया है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? मितव्यय। अपव्यय का विलोम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मितव्यय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्पज्ञ का विलोम है। अल्पज्ञ शब्द का विलोम हो जाएगा बहुज्ञ। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बहुज्ञ। अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ होता है। चलिए अगला देखते हैं। उत्कृष्ट का विलोम है। उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या होगा आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकृष्ट। सॉरी, एक सेकेंड। उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा? निकृष्ट। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 194 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इस सेट में आज इस क्लास में हम 200 तक करेंगे। 200 के आगे के क्वेश्चन अगली क्लास में होंगे। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें नेक्स्ट क्लास के लिए। ठीक है, अगला क्लास कल आ जाएगा। उद्धत का विलोम है। उद्धत का विलोम क्या होगा आपको बताना है। उद्धत का विलोम होता है फ्रेंड्स विनत। क्या होता है? विनत। चलिए अगला देखते हैं। व्याख्या में भी यही बताया गया है, कुछ अलग से नहीं है व्याख्या में। तो व्याख्या में दिया हुआ पृथक। ठीक है, पृथक दिया हुआ फ्रेंड्स, पृथक का संलग्न होता है, ये भी आप याद रखें। अगला है उद्धत शब्द का विलोम है। ऊपर वाला ही हो गया ये भी। उद्धत शब्द का विलोम आपको बताना है और इसमें फ्रेंड्स दो ऑप्शन आपके सही होंगे। ठीक है, एक तो विनीत सही हो जाएगा और दूसरा विनम्र। ठीक है, विनीत और विनम्र दोनों ही सही ऑप्शन हैं। डी और ई दोनों सही होंगे। देखते हैं व्याख्या में बताया गया होगा। उद्धत का विलोम विनीत एवं विनम्र दोनों होंगे। ठीक है, विनीत और विनम्र दोनों होंगे। अवनति का उन्नति हो जाता है। अवनति का क्या हो जाता है? उन्नति। और अनुदार का उदार हो जाता है, ये भी आप याद रखें। कृस का विलोम आपको बताना है। कृस शब्द दिया गया है और इसका विलोम क्या होगा? कृस शब्द का विलोम फ्रेंड्स पुष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुष्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्रस का मतलब होता है छीड़काय। ठीक है, क्रस का क्या अर्थ होता है? छीड़काय। और इसका उचित विलोम जो है वो पुष्ट हो जाता है और मजबूत का जो विलोम है वो कमजोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ग्रामीण का विलोम है। ग्रामीण शब्द दिया गया है और आपसे इसका विलोम पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा शहरी। ग्रामीण का क्या हो जाएगा? शहरी। इजी है, आप सबको आता होगा। ग्रामीण का विलोम शहरी हो जाएगा। इसका विलोम नागर भी हो सकता है। नागर नहीं फ्रेंड्स, नगर कहेंगे इसको। इसका विलोम क्या हो सकता है? नगर। बुद्धिमान का मूर्ख हो जाएगा, जबकि देहाती ग्रामीण का समानार्थी है। देहाती और ग्रामीण एक जैसे शब्द हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तटस्थ का विलोम है। तटस्थ शब्द दिया गया है, तटस्थ। इसका विलोम क्या होगा? तटस्थ का विलोम हो जाएगा फ्रेंड्स आसक्त। क्या हो जाएगा? आसक्त। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगले से पहले व्याख्या देख लेते हैं। तटस्थ का विलोम आसक्त है। इसका विलोम संलिप्त एवं अतटस्थ भी हो सकता है। यदि ऑप्शन में संलिप्त या अतटस्थ दिया जाता है तो वो भी इसके विलोम होंगे। जबकि गौड़ जो है वो मुख्य का तथा समष्टि व्यष्टि का विलोम है। गौड़ किसका है? मुख्य का। और समष्टि किसका है? व्यष्टि का। ऊपर दो क्वेश्चन इससे आ भी चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। धृष्ट। धृष्ट का विलोम है। धृष्ट का विलोम क्या होगा आपको बताना है। धृष्ट का विलोम हो जाएगा फ्रेंड्स विनम्र। क्या हो जाएगा? विनम्र। ठीक है, धृष्ट का विलोम विनम्र होता है। उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है। उत्कृष्ट का क्या होता है? निकृष्ट। और विशेष का क्या होता है? साधारण। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। भाव का विलोम है। भाव शब्द का विलोम क्या होगा आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अभाव। भाव का विलोम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अभाव। इसकी व्याख्या देखते हैं। भाव का विलोम अभाव है। अभाव का अर्थ कमी होता है, यानी भावहीन। भावयुक्त का विलोम भावयुक्त का विलोम है। भावहीन किसका हो जाएगा? भावयुक्त का। ठीक है, अभाव का कमी हो जाएगा, भावहीन का भावयुक्त हो जाएगा।
चलिए ये क्लास यहीं पे कंप्लीट हुई। इसके आगे के क्वेश्चन फ्रेंड्स मैं अगली क्लास में लेके आऊँगी, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए, आपको बहुत हेल्प करने वाली एग्जाम में। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इसलिए आपको आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है, कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, आरओ एआरओ में। तो ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाला है। थैंक यू।